मैं बता रहा हूँ आईसीसी वालों, ये नहीं करना। मेरे किंग ने इस रैंकिंग के लिए ही क्रिकेट खेली है, इस रैंकिंग के लिए ही यूएसए से हारी है मेरी टीम, इस रैंकिंग के लिए जिम्बाब्वे ने मारा, इस रैंकिंग के लिए अफगानिस्तान ने लिटा के मारा। तो सारा हुबारे से हवा निकल के रहेगी या हमारे रैंकिंग के हुबारे से? यार क्या किया बाबर आजम ने पाकिस्तान की क्रिकेट। हमने टी20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है, उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो बाबर आजम के हवाले से है, जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहले ही बाहर हो गए, 13 पर आ चुके थे। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम अपने उस प्लेयर को जिसके ऊपर 10-10 12 साल की इन्वेस्टमेंट हुई होती है, हम उसको उठा के इस तरह दूर कर देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं जी इसके बारे में सोचना नहीं है। हम कर तो लेंगे ये, लेकिन आप अपनी क्रिकेट का नुकसान कर रहे हैं। तो बड़ा प्लेयर अगर डोमेस्टिक में जाकर ना खेले तो फिर बड़े प्लेयर का कसूर है? भाई जाना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है जाना चाहिए। हम कह चुके हैं कितनी दफा। अगर आप मेरे मुंह से ये निकलवाना चाह रहे हैं कि जी बाबर आजम नहीं, मैंने बोला है कि भाई अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में। आपको 2 मैच मिलते हैं, आपको 3 मैच मिलते हैं, आपको पूरा सीजन मिलता है, आप जाएं डोमेस्टिक। अगर परफॉर्म नहीं करा तो कैसे 10 साल टॉप 10 में रह सकता है? बाहर होगा। लेकिन आप ये देखो कि वो अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो अभी भी 12वें नंबर पे, तो परफॉर्म करेगा तो फिर आ जाएगा ऊपर। मतलब 11 लड़के उससे बेहतर हैं दुनिया में, ये मान लिया तो 11 लड़के अगर उससे बेहतर है, उनमें से 11 कितने 7 साल है नंबर 1? नहीं 7 साल कितने रहे ये बता दो मुझे टॉप 10 में। कोई तो रहा होगा ना, लेकिन पाकिस्तान का ये 7 साल मतलब 7 साल 8 महीने ये टॉप 10 से अब बाहर है। बहस ये है कि बाबर की परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं रही। मेरी बात एक तो मुझे समझ नहीं आती, आप मेरी बात समझना नहीं चाहते। नहीं मैं समझना नहीं चाहता, मैं सवाल करता हूं। तो आप सवाल करें तो मेरे जवाब, क्योंकि आप माजी में रहते हैं। नहीं माजी में नहीं रहता। माजी में बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर था और आइंदा भी होगा। मैं माजी की बात ही नहीं कर रहा। अभी ही इज नॉट द नंबर 1 प्लेयर। मेरी बात का किसी का जवाब ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोगों की नज़र में, मेरी नज़र में नहीं, अगर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, मीडिया वाले जो उसको हेट करते हैं, उसके खिलाफ हैं, अगर उनकी नज़र में ये T20 का प्लेयर नहीं है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी मुझे T20 का ऐसा, सुनो ना मेरी बात, नहीं वो दूसरी बात, ये जो आपने बात की मैं इसकी बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने बड़े T20 का प्लेयर आए, मैं फिलहाल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उसमें से कितने प्लेयर ऐसे या मुझे बता दें जो 7 साल T20 टॉप 10 में रहे हो? मुझे T20 का आगाज ही हुआ है तकरीबन, अभी तो 18 वर्ष कितने 18 वर्ष तो T20 को आगाज हुआ है 2006 से। तो पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदला है। रिजवान और बाबर की कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहा है। रिजवान और बाबर जो टीम पाकिस्तान के लिए लाजिम और मलजूम समझे जाते थे, अब उनको टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। तो ये जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको लगता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस बार ए कैटेगरी में रह पाएंगे? आपको नज़र आ रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं जी ए कैटेगरी में तो नहीं होंगे? नहीं सवाल नहीं पैदा होता, इसमें बी में ही आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखिए टाइम चेंज होता है, तब्दील होता है, और आपका टाइम था ए में गए, खेले, परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में। लेकिन एक टाइम हर चीज का 2016-15 के डेब्यू किया हुआ है, 10 इयर्स हो गए, तो आपका डाउनफॉल तो आता ही है। तो उसके लिए आपको एक मुकाम पे स्टे रहने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, और शायद कहीं चूक हुई है जिसकी वजह से आज हम ये बात कर रहे हैं कि इनको एक कैटेगरी ए का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए। और अगर देंगे वो तो पीसीबी की मंशा है, वो किसी को भी दे सकते हैं अपने मेथड को देख के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको कैटेगरी ए दी जाएगी। ए कैटेगरी दी जाएगी आपको नहीं लगता? काफी मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ की रैंकिंग अपडेट की है और आईसीसी ने आज हमारे नकली किंग साहब को उनकी जगह पे लाके छोड़ दिया है, या ये कह लें कि हमारे नकली किंग साहब को आईसीसी ने आज औकात दिखा दिया, तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं बाबर आजम की, और बाबर आजम की पिछले 2 सालों में जैसी परफॉर्मेंस है ना, नंबर 9 पे होना भी शायद बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 2 सालों में टेस्ट में बाबर आजम 150 तक नहीं लगा सके हैं। तो उसके बाद नंबर 9 पे भी शायद टॉप 10 में भी होना बनता नहीं था, ठीक है। लेकिन कम अज कम आज वो जो रैंकिंग कार्ड खेला जाता था ना हमेशा पाकिस्तान के हारने के बाद, बाबर आजम के आउट होने के बाद, ओ जी बाबर पे क्या बात कर रहे हो, बाबर तो टॉप 5 में आ रहा है टेस्ट में, बाबर के हवाले से तो बात करने की आपकी औकात ही नहीं है। आज के बाद वो रैंकिंग कार्ड जो है ना, वो खेलना लोग शायद बंद कर देंगे, क्योंकि अब जो है वो बाबर आजम टॉप 5 में मौजूद नहीं है, और इतना बड़ा झटका कि नंबर 3 से सीधा नंबर 9 पे चले गए। क्या हल है कि जो सीनियर लड़का अगर आउट ऑफ फॉर्म होता है, उसका क्या सिर्फ यही हल होता है कि उसको उठा के पाकिस्तान टीम से इतना दूर फेंक दो कि उसका नाम ही ना ले? डोमेस्टिक में जाए ना ये सीनियर लड़के, क्यों नहीं जाते? यही तो कह रहा हूं, हारिस रऊफ आया था ना इस सीजन में। मैं आपसे यही कह रहा हूं, एक मैच से कोई डोमेस्टिक का सीजन नहीं होता। ये क्यों नहीं बोला जाता, ये क्यों नहीं ये होती चीज़ें कि भाई अगर सीनियर लड़के की आउट ऑफ फॉर्म
है वो, तो वो जाए। जैसा मैंने सीनियर लड़कों को देखा, वो पूरे सीजन थोड़ी खेलते थे भाई, 2-2 3-3 मैच खेलते थे। देखिए खेलना चाहिए, ठीक है, 2-2 3-3 मैच खेलते थे वो। उन 2-3 मैच में अपने रन या एक आध मैच में आउट करते थे, अपनी फिटनेस शो करते थे। वो पाकिस्तान टीम में आते भाई। ये हमारे लोगों को ये चीजें समझने की जरूरत है, जो कि सुने, जो कि नहीं है समझ। उन प्लेयर्स के रास्ते नहीं बंद हुए हैं। अभी माइक हैसन ने इन सब प्लेयर्स को बुलाया, जिसमें बाबर और रिजवान भी हैं, शाहीन भी हैं। अगेन कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि वेयर आर वी गोइंग टू प्लेस आवर सुपरस्टार्स, आई विल कॉल देम सुपरस्टार्स। दरअसल मसला ये हुआ कि पिछले 5-6 साल में किसी ने भी शायद बाबर को और रिजवान को ये नहीं बताया कि आपको स्ट्राइक रेट पे मजीद तवज्जो देनी है, बताने की जरूरत है शायद साहब। इतना कर करके आप छोटी टीमों से इनके साथ हारे हैं, कोच होता है, ऐसा तो नहीं है आप यूएसए से हारे हैं। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट T20। उनका स्टाइल ऑफ प्ले जो था वो क्वेश्चनेबल था, और अब उस क्वेश्चनेबल को ना सिर्फ सलमान आगा ठीक करेगा, बल्कि माइक हैसन बीइंग द लीडर जिसको जवाब देना है वो सही करेगा। अगर वो सही होंगे तो वो टीम में जगह बना पाएंगे माइक हैसन की उस स्कीम ऑफ थिंग्स में, और अगर नहीं बना पाएंगे तो नहीं होंगे। और माइक हैसन ने पहले कह दिया है कि ब्रेंडन मैकलम का भी मैं कोच रहूं, तो माइंडसेट जो है वो मेरा ही सब फॉलो करते हैं। देखें, बाबर और रिजवान के बारे में तो कल जो माइक हैसन ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा जी हम मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और मॉडर्न डे क्रिकेट की जो पेस है उसमें स्ट्राइक रेट तकरीबन 170 होना चाहिए। तो उन्होंने तो मेरे ख्याल में उस गुफ्तगू में डायरेक्ट बाबर और रिजवान के बारे में ये नहीं कहा कि हमारे प्लान में आगे नहीं है, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि अब उनके नाम के आगे लकीर खींच दी गई, और लगातार तीसरी सीरीज है कि दोनों पाकिस्तान टीम में नहीं है। रिजवान और बाबर के स्लो खेलने की वजह से एक ब्रेकेज आती थी। ये तो नहीं हो सकता T20 में आपने 120 बॉल खेलने हैं तो उसमें 40 बॉल जो है वो डॉट हो। देखिए, हम पहले भी ये बात हमने इसी फोरम पे 2-3 दफ़ा की, जब जिन लोगों को आपने बुत बना के हीरो बनाया हुआ था वो आगे परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, और उस लेवल से बहुत पीछे खड़े हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे किसी मेरिट पे नहीं थे। ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्रिकेट से कि मॉडर्न डे क्रिकेट है, T20 आप खेल रहे हैं, तो इस तरह जो एनर्जेटिक क्रिकेट है वो होगी तो लोग आएंगे। लोगों को वहाँ T20 में जाके चौके देखने हैं, छिक्के देखने हैं। आईसीसी की T20 रैंकिंग है, उसमें पाकिस्तान को आगे जाना होगा, वरना तो फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना होंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने पूछा सवाल ये था कि आईसीसी में भी कोई खिलाफ है। मेरा सवाल मेरी बात सुन, आप मुझे रोज कहते हो कि बाबर की बात ना की तो आपने सवाल क्यों किया मेरे से? सवाल है, आप खुद चाहते हो। सुनो मैं बताता हूँ, मुझे बोलने दें, आप खुद चाहते हैं, बोलने दें, मुझे बोलने दें। सर आप खुद चाहते हैं ना कि बाबर की बात हो, फिर आप मुझे क्यों बोलते हो कि बाबर की बात ना किया करो? परफॉर्म करेगा तो बात होगी। मैं बता रहा हूँ आईसीसी वालों, ये नहीं करना। मेरे किंग ने इस रैंकिंग के लिए क्रिकेट खेली है, इस रैंकिंग के लिए यूएसए से हारी है मेरी टीम, इस रैंकिंग के लिए जिम्बाब्वे ने मारा, इस रैंकिंग के लिए अफगानिस्तान ने लिटा के मारा। तो सारा हुबारे से हवा निकल के रहेगी या हमारे रैंकिंग के हुबारे से? यार क्या किया बाबर आजम ने पाकिस्तान की क्रिकेट। हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है, उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो बाबर आजम के हवाले से है, जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था, और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहले ही बाहर होके 13 पर आ चुके थे। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम